जो आप लोग नीट 2026 की तगड़ी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें फिजिक्स को लेके जहां तक बात है, मैं आपको आज 25 मोस्ट रिपीटेड या हाई वेटेज टॉपिक्स बताता हूं। आप अपनी पढ़ाई के दौरान इन टॉपिक्स को जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा कोई भी टॉपिक इसमें से स्किप ना हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर प्रिपरेशन थोड़ी कमजोर रह गई इन टॉपिक्स पे, तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देख लीजिए, जिससे जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आप उनको एग्रेसिवली हैंडल कर सकें। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मेरी कोशिश है कि टिपिकल से टिपिकल या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए, जो पास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है उसमें फिजिक्स का बहुत रोल रहा है। फिर भी थोड़ा अंदाजा देते हैं आपको। 2022 में करीबन 600 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी। 223 में 610 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिली। 2024 में 660, पेपर काफी इजी आ गया था, तो 660 के अप्रॉक्स कट ऑफ देखने को मिली। और 2025 में फिजिक्स का पेपर स्पेशली बहुत टफ था भी, उसमें कट ऑफ 510 चली गई। और यहीं पर देखें तो इसमें जो टॉपर बच्चा था उसके 715 था, एक बच्चा था उसके अंदर। 2023 में दो बच्चे थे 720 में 720 लाने वाले। 2024 में भी 720 टॉपर लाने वाले बच्चे थे। और 2025 की बात करें तो बिफोर एंड आफ्टर में काफी इस वाले 2024 में बिफोर मतलब बवाल हुआ था, तो शुरू में 67 बच्चे थे। अब बाद में जब रिवीजन किया गया तो 17 बच्चे ऐसे रहे जिनके 720 में 720 आए। और 2025 में जो टॉपर बच्चा था उसके 686 थे। यहां पर स्पेशली मैं क्यों ये दिखा रहा हूं कि फिजिक्स, वैसे तो 3 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का पेपर टफ आ जाए तो सिस्टम बिगड़ जाता है, लेकिन फिजिक्स जो होती है नीट में, उससे अक्सर नीट वाला जो बच्चा है, आप खुद भी देखिए, आप थोड़ा डरते हैं। और वही अगर सब्जेक्ट टफ हो जाए तो ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। 720 जहां आ रहे थे बच्चे के, वहां 686 टॉपर का रहा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिजिक्स में कुछ जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लिया जाए। तो क्यों आपको चाहिए? क्योंकि फिजिक्स एक प्रेशर क्रिएट करती है आपके दिमाग पे, आप उतना डिटेल पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप को ये टॉपिक्स पता चल जाएं कि जो रिपीट हो रहे हैं और हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, तो आप काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं, 150 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए उन टॉपिक्स को देखना शुरू करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं आज 25 गोल्डन टॉपिक्स जो 150 प्लस आपको दिलवाने की ताकत रखते हैं। तो पांच पांच टॉपिक्स एक स्लाइड में लिए हैं मैंने, 5 पार्ट इसके कर दिए हैं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सको। तो पार्ट 1 की बात अगर मैं करूं, तो सबसे पहले नंबर पे इससे अधिकतर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है। और बहुत लेंस मेकर्स फार्मूला वगैरह भी इसी में आ जाता है। बड़े सवाल इसके आते हैं, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक्स होते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सब जो प्रोसेसेस हैं, वो वर्क डन उसमें क्या होता है और कब क्या लगाना है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, जो वेव का रिफ्लेक्शन है, स्टैंडिंग वेव्स की बात कर लीजिए, जो भी स्टेशनरी वेव्स की, उनके ऊपर सवाल मिलेंगे। इंटरफ्रेंस एंड लाइट वेव्स, तो ये इंटरफ्रेंस की कहानी है जो वेव ऑप्टिक्स में आती है। YDXC जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, वहां से सवाल आते हैं। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ी सी प्रिपरेशन एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी अगर एमसीक्यू आप लगा लें तो बड़ा मजा आ जाएगा। वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करें, जिसे डिब्रॉय वेव्स बोलते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, उसके ऊपर भी सरल सवाल आते हैं, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी बेहतर हो। अब मैं पार्ट 2 अगले 5 टॉपिक्स की बात करता हूं। तो छठे पर होता है इलास्टिक मॉडुलस, जो यंग्स मॉडुलस में आपको देखने को मिलेगा। फिर सरफेस टेंशन की बात की जाए, इस पे सवाल आपको अक्सर मिलेगा। टॉपिक इजी है, लेकिन कभी कभी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में ये थोड़े कई टॉपिक्स हैं जिनको समझने की जरूरत पड़ती है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लास 11 का टॉपिक। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी फॉर्मूला बेस आपके यहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ऊपर ज्यादा झाम नहीं मचता। अगले टॉपिक की बात करूं 11 नंबर के, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ही सरल है, डुअल नेचर में का चैप्टर है क्लास 12 का, और इसके ऊपर सवाल बनते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस सवाल को अच्छा और सही कर पाएंगे। लॉजिक गेट्स आता ही आता है, लगभग कंफर्म, आप खुद ही
जानते हैं कि इससे सवाल बनता ही बनता है, तो लॉजिक गेट को आप जरूर तैयार रखिए। 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, अगर आप तमीज से पढ़ते हैं तो 2 घंटे से ऊपर नहीं है, मतलब अच्छी तरह आ जाएगा, सही टीचर हो बस। हीट ट्रांसफर की बात की जाए तो इसके ऊपर भी आपको मिलेंगे सवाल। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसके ऊपर भी, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। और एसएचएम, ये हाई रिपीट वेटेज है, एसएचएम कई बार पूछा जाता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको, उसके सब चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात की जाए, अगर पार्ट 4 में 16 से लेकर 20 तक टॉपिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर काफी आसान है, पूरा चैप्टर 3 भागों में डिवाइड है। डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रम अच्छे से कर सकते हैं, काफी कुछ इसमें याद करना रहता है। कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, फ्रिक्शन वगैरह जो है, ये इसको फोर्सेस को आप, कांटेक्ट फोर्सेस जो है, सबको अच्छे से तैयार कीजिए, मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए एसएचएम का फिर से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, फॉर्मूला बेस, क्या वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं अगर आपको एसएचएम का ठीक ठाक फॉर्मूला आपको पता है तो। डिफ्रैक्शन जो कि वेव ऑप्टिक्स में आता है क्लास 12 चैप्टर में, उसके भी 2 3 4 फॉर्मूले हैं। स्लिट की विड्थ कितनी होगी, एंगुलर विड्थ कितनी है, कहां पर मैक्सिमा है, कहां पर मिनिमा है, वगैरह वगैरह। और सीरीज एलसीआर सर्किट जो अल्टरनेटिंग करंट का है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट का फेज डिफरेंस वगैरह की बात होती है, उसको भी आप अच्छे से पकड़ सकें। फाइनली लास्ट 5 टॉपिक्स की हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी से मिलेगा आपको ये टॉपिक, न्यूक्लियाई चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 12 में। कोलिजन से सवाल मिलेंगे, इससे भी अक्सर आप देखेंगे तो आपको सवाल मिलते हैं। ये कोलिजन मैंने जो आपको पढ़ाया है 1.5 घंटे के अंदर पूरा उड़ा दिया है, मतलब आप जीरो से हीरो जा सकते हैं। अगर ना पता हो तो कोलिजन फ्रॉम अरविंद नीट चैनल लिख दीजिए, मिल जाएगा। रिफ्रैक्शंस के ऊपर सवाल आपको मिलेंगे, जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होते हैं, पानी के अंदर सिक्का है, कहां दिखेगा, रियल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ, ये सब बातें, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एरर्स इन मेजरमेंट, इससे भी अक्सर आप देखेंगे, अक्सर सवाल मिलेगा, ये यूनिट्स इन मेजरमेंट का है। और ये मतलब अगर आप थोड़ी ठीक से प्रैक्टिस कर लें, वाकई दिल से चाहते हैं सिलेक्शन, तो ये इसके ऊपर टॉपिक को गलत बिल्कुल मत कीजिए और काम बनेगा। काइनेमैटिक्स की जो इक्वेशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, वहां से भी v इक्वल टू यू प्लस एटी वाली, तो और भी जो इक्वेशंस होती हैं उसके ऊपर भी आपको सवाल मिलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th एक्सरसाइज के सारे सवाल लगा लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है अब। और उसके एग्जाम्पल लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप एग्जाम्पल छोड़ देंगे, कभी कभी तो बिल्कुल डिजिट्स बगल के या उसका एक टुकड़ा आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी की लगी ही होनी चाहिए, और पिछले 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज। अगर आप ये नहीं लगाते हैं और मॉक टेस्ट देने जाते हैं, तो आप समझ लीजिए बेस बिना स्ट्रॉन्ग किए आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपकी कार में पहिए पंचर हैं और तेज दौड़ा रहे हैं, तो क्या होगा, पहिया टायर फट के निकल जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप बेस को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप तेजी से मॉक टेस्ट वगैरह देते रहें, जिससे प्रैक्टिस बढ़ती रहे। अच्छा, इसी बात को देखते हुए मैंने क्या किया, आपके लिए कोर्स बना दिया है जिसका नाम रखा है नीट संपूर्ण। इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स क्लास 11 12 दोनों सबके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, मैंने खुद इजी भाषा में रिकॉर्ड किए हैं। अगर बात की जाए तो 1295 वीडियो क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चन लगाने के बाद वैसे ही आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, बस उसके बाद स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो नीट संपूर्ण आपको काफी स्ट्रांग मदद कर सकता है। जो बच्चे नीट संपूर्ण लेने में इंटरेस्टेड हैं, एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं, वो अरविंद नीट चैनल को, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और वहां आपको नीट संपूर्ण मिलेगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को सही दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी एक अच्छी रैंक लगेगी और आपके नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।